नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात, आज का विषय, आज की बात। आज है 4 अप्रैल 2026। वैशाख महीना है, कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तिथि बीत चुकी है, तृतीया चल रहा वर्तमान में। दिन शनिवार है, मालूम ही है। तृतीया जया नाम की तिथि होती है। यानी तिथि और दिन में थोड़ा कंट्रास्ट है, तो शनि रक्ता का मालिक। चलिए, नक्षत्रों में स्वाति है, जिसे तुला राशि बनती है। ये स्वाति नक्षत्र जो है आज कब तक है? यह है 9:35 तक रात में, फिर विशाखा लग जाएगा। हर्ष नाम का योग ये था दिन में 2:16 तक, अभी तो बस नाम पे हो गया। एक परिवर्तन हुआ, मंगल का परिवर्तन। ये 2 तारीख को मंगल बदला। ये ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह मंगल है। ये 2 तारीख को परिवर्तित होकर मीन राशि में आया। यानी 11 नंबर मंगल था, 12 नंबर बन गया। क्या करता है 12 नंबर का मंगल? वैसे तो प्रत्येक राशियां बड़ी महत्वपूर्ण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, हम सभी जानते हैं इस बात को। मंगल स्वभाव से एक क्रूर ग्रह है, उग्र है, गरम दल का नेतृत्व करता है, ऊर्जा का आधार बिंदु है, अतः जीवन की सुरक्षा का प्रमुख कवच माना गया। ऊर्जा जीवन की पहली आवश्यकता है। अतः जब राशियों की शुरुआत है, सबसे पहले 1 नंबर को दिया गया, मंगल को दिया गया, जो ऊर्जा का स्वयं मालिक है। ये मंगल जब कभी पानी की राशियों में होता है तो कमजोर मानते हैं। कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो। यद्यपि जितनी आग्नेय राशियां हैं, गर्म स्वभाव की राशियां हैं ना, मेष है, सिंह है और धनु है, इनकी जो दूसरी राशियां होती हैं उस ग्रह की, वो ठंडा पानी होती है। जैसे मेष का मालिक मंगल की राशि मेष गर्म है, आग्नेय है, पर वृश्चिक जलीय है। सिंह को आप ले लो, सिंह बड़ा गर्म है। दूसरी राशि उसकी कर्क है, जो ठंडा पानी है, बहता पानी है भाई। और वैसे ही धनु गर्म है, आग्नेय है, और मीन पानी है। बाकी पानी में मीन के पानी में बड़ा फर्क है। मैंने बार कहा, मीन वो पानी है जो हमारे ब्रेन का मत संचालन करता है, जहां सहस्त्रों न्यूरॉन्स बनते हैं, जहां संवहन का स्रोत है, जहां सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शरीर को दी जाती है, जहां सहस्त्रशार है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ब्रेन। मीन वहां की राशि है, जहां मिलन है मेन और मेष का। अब प्राकृतिक ऑटोमेटिक प्राकृतिक स्वचालित ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं नियंत्रित करती रहती है। जो भी विकास है, परिवर्तन है, विकास के उद्गम है, ये उसकी ही खूबी है। अतः जहां हम मनुष्यों को आगे बढ़ाती है, विकसित करती है, विकास के मार्ग पर अग्रसर करती है, ज्ञान का भंडार देती है, वही हमारे अहंकार को नष्ट भी करती है, मुश्किलें पैदा करके हमारे इम्तहान भी लेती है, हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेती है कि आप कितने धैर्यवान हो। जो ब्राड है, उदार है, विस्तीर्ण है, वो धैर्यहीन नहीं होते, वो विचलित नहीं होते। वो राम होते हैं, वो बुद्ध होते हैं, वो महात्मा गांधी होते हैं, वो कबीर होते हैं, वो सुकरात होते हैं, वो जैन होते हैं, महावीर होते हैं। ऐसे लोग जो धैर्य नहीं, जो घबराते नहीं मुश्किलों से, जो मृत्यु से भयभीत भी नहीं होते, है बात। वो स्वीकार करते हैं प्रकृति के नियमन को। राम ने स्वीकार किया कि माँ ने कहा है, ये माँ का वरदान नहीं है, वाक्य नहीं है, आशीर्वाद है कि जा तू बेटा बन के राज को संभाल। स्वीकार किया। खैर, ये मंगल का जो परिवर्तन है, ये धरा पर क्या परिवर्तन लाएगा? वैसे तो हमारी वसुंधरा बड़ी रत्नगर्भा है। ये इंसानों में उत्पन्न होने वाले अहंकार का नाशक होता है, संतुलक होता है बात। ये यहाँ के डिसिप्लिन को संभालने का काम भी करता है, खल बुद्धि को नष्ट भी करता है। ये मंगल है।
अब ये जो परिवर्तन है, आप देखेंगे कि इसके परिवर्तन के बाद से अप्रैल महीने में जो वर्तमान युद्ध चल रहा ना, इजराइल, ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, ये सब एक तरफ है, रूस, रशिया, चाइना और कई कंट्रीज एक तरफ है बात। और दोनों सत्ताएं प्रबल हैं, कोई कमजोर सत्ता इसमें है नहीं। तो जो एक अहंकार पैदा होता ना कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे संपत्तिवान हैं, हम सबसे प्रभुता वाले हैं, हम सबसे पराक्रम वाले हैं, उसका मर्दन करता है ये मंगल। समय का ये परिवर्तन, निश्चित तौर पर समय का ये परिवर्तन उस पार्ट पे आक्रमण करेगा जहां अहंकार बढ़ता दिखाई दे रहा। वैसे तो ये पूरब का मालिक है, उत्तर का मालिक है, पश्चिम और दक्षिण पे प्रहार करता है। तो अभी तो वो मीन राशि में आया जो उत्तर को रिप्रेजेंट करती है। शनि नाम का ग्रह मीन में ही बैठा हुआ है, वहां सूर्य भी बैठा है। मीन राशि का निर्माण 3 नक्षत्रों से होता है। एक का एक ही चरण है, पूर्वा भाद्रपद का, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण है, रेवती का 4 चरण है। पूर्वा भाद्रपद रूल्ड बाय बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद रूल्ड बाय शनि, रेवती रूल्ड बाय बुध। यानी जितनी जलीय राशियां उनके मध्य के जो नक्षत्र हैं आप सब में देख लो, वो शनि का नक्षत्र होगा। होता क्या है, अरे भाई जल के संवहन के लिए, जल के शुद्धता के परिमापन के लिए, जल बहता रहे उसके फिल्ट्रेशन के लिए शनि की बड़ी आवश्यकता है। हमने कहा नहीं, ग्रहों में जहां जहां सफाई की आवश्यकता है वहां शनि है, जहां जहां संचालन की जरूरत है, संवहन की जरूरत है, फ्लो की जरूरत है, बहने की जरूरत है, वहां शनि है। जहां संदेश वाहक है, हमारी बॉडी में बड़े सारे मैसेंजर है भाई, पढ़ा था हमने, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सट्रोक्राइन सिस्टम, अंतरस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, पढ़ा हमने ना, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। हमने कहा था पिछली बार कि जो हमारे शरीर का जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, जो हमारे जिस तरह के हार्मोन हैं जो एंडोक्राइन वाले ना, ये बड़े अच्छे संदेश वाहक होते हैं, लेकिन ये चुप के धीमे धीमे ये रस वाले हैं, रसपूर्णता लिए होते हैं, इनकी गति मंद होती है और दीर्घ प्रभावी होती है। ठीक इसके उल्टा देखें हम, अगर हम अपने सिस्टम बोले, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है, जैसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, वो क्या है, स्पीड सर्विस, हाई स्पीड सर्विस, बड़ा तेज, भाई बात, बड़े सारे न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे ब्रेन, ये पैसेंजर बड़े तेज होते हैं। खैर, तो मंगल का यह परिवर्तन युद्ध के प्रभाव को तेज बढ़ाते हुए उसके समाप्त की तरफ ले जाएगा। यानी 20 अप्रैल से लेके मई का फर्स्ट वीक बड़ी निर्णायक अवस्था होगी इसकी। पर उसके पहले बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट चुकी होंगी कि तमाम ऐसे जननायकों का मानवर्धन हो चुका होगा, जिनके जिनके दिमाग में सत्ता का मद होगा, प्रभुत्व का मद होगा, अर्थ का अहंकार होगा, दूसरों को मिटा देने का एक फाल्स ईगो होगा, एक मिथ्याभिमान होगा, ऐसे ढंग को नष्ट करेगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा जीवन एक प्रकृति का उपहार है, तुम मेरी मुट्ठी में हो। ये उपदेश ग्रह देते हैं, हमारी प्रकृति देती है। आई एक क्लाइंट का, एक हमारे मित्र का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया था बीच में, लोग उसकी बात कर लें। उनका ये पति पत्नी बड़ा प्रेम होता है, झगड़े क्यों होते हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? हाँ भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बड़ा रोचक है। बिना लड़ाई के, बिना झगड़ों के प्रेम में आनंद है ही कहाँ? अरे भाई, इसको लड़ाई मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, इसको प्रेम कह लीजिए ना। प्रेम के रूप रंग बदलते रहते हैं, स्वाद बदलते रहते हैं, कभी मिठाई खा लिया तो कभी नमकीन खा लिया, कुछ खट्टा खट्टा खा लिया। जब झगड़ा होता है, थोड़ी बातचीत में विवाद होता है या बंद होता है कभी, फिर मिलते हैं, फिर मनाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद होती है। खैर, हाँ, झगड़ा बहुत तीव्र धरना होता है, झगड़ा खराब न हो। हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वांग्मय में, संस्कृत में विवाह जैसे पवित्र बंधन को बड़ा संस्कारिक बनाया गया।
बड़ी शिक्षाएं दी गई हैं, बड़े सारे उपदेश दिए गए हैं। विवाह आदि के जब कार्यक्रम होते तो हाँ उपदेश है ना, शिला, शिला स्पर्श। कहा जाता है देखो बेटी तुम इस शिला की भांति सहनशील बन जाओ। देखो इस शिला को देखो ना, इसमें बहुत सारे मसाले मिर्ची सब रगड़े जाते हैं और वो सह लेती है, शिला बन जाती है। तुम ये उतनी सहनशीला बन जाए। बात पुरुष से कहा जाता है कि देखो भाई अब तक तुम्हारा जीवन अलग था, अब अपने परिजों से तुम अर्जित करोगे, कुछ ले आओगे, वो तुम अर्पण करोगे, उसे प्रेम से दोगे तुम, और वो तुम्हारे परिजनों का, परिवारजनों का सेवा करेगी, देखभाल करेगी। तो चित्तम मैं चित्तम वाचा वाचा में लेते है। तो संबंधों के बीच में वाद विवाद होना, या प्रेम अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है? अपनेपन का अधिकार, कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। इस अधिकार को हमें शिकायत करने का, कंप्लेन दर्ज राइट मिल जाता है। देखो भाई आपने यहाँ गलती कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते नहीं आपने यहाँ गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद ये प्रेम ना होता ना तो ये अधिकार भी नहीं होता। हम इतने अधिकार से कह भी नहीं आपसे बात, आप भी नहीं कह पाती मुझसे। हम बड़ों से कहाँ ऐसा कहने जाते हैं, पॉसिबल नहीं होता ना। तो हम विवाद में भी उस प्रेम के मिठास को महसूस करें और हम एक अच्छे श्रोता बन जाए। व्यक्तित्व का सबसे उत्तम गुण होता ना एक बढ़िया श्रोता बन जाना, सुन लेना, और थोड़ा दूसरे को भी बुद्धिमान मानने के लिए अपने को प्रिपेयर करना। हम ही बुद्धिमान हैं, मैं ही राइट हूँ, जो मैं करता हूँ सही करता हूँ। ये जो अहंकार है, मिथ्याभिमान है ना, ये हमारे जीवन को संकीर्ण छोटा कर देता है। हमारा व्यक्तित्व बहुत छोटा हो जाता है बात। हो सकता है हमें लगता है शायद हमने बड़ा शिक्षा प्राप्त किया था, हमने तो पीएचडी किया, हमने एमएससी किया, एमटेक कर लिया, एमकॉम कर लिया। नहीं, ये जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी डिग्रियां हैं, इससे कहीं ज़्यादा जो आंतरिक डिग्रियां होती है ना, मेच्योरिटी की डिग्री, वो तो किसी मार्कशीट के मोहताज नहीं होती। शायद वो बड़ा कम पढ़ा लिखा हो और बहुत ज्ञानी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग बड़े कम पढ़े लिखे थे और कुछ ऐसा करना इसकी कल्पना भी नहीं। आपने महापुरुषों को ले लिया, उनके जीवन को पढ़ लिया। कबीरदास किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तुलसीदास कहाँ गए थे? अरे सूरदास पर आंख की रोशनी नहीं थी, ऐसा काव्य संग्रह लिख दिया है, मेघदूत। कालिदास काव्यामृतम शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसा लिख दिया, इसका वर्णन करना संभव ही नहीं। तो हमारी धरा, हमारी वसुंधरा रत्नगर्भ है, वो स्वयं रत्न पैदा करती है, वो स्वयं अलंकृत कितने पैदा करती है। इस नाते जीवन में उदारता, सहनशीलता और अपने समान समझना, महसूस करना, यही जीवन का पहली शिक्षा है। जब हम इसको एडाप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और विनम्र भाव, हम्बलनेस, ये जीवन के उदारता का पहला लाइन है। ये व्यक्तित्व को बड़ा ऊंचा कर देता है। और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक बनना है बात। और ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, पर ईश्वर एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसी सत्ता ना जो हमें बड़ा बल मिलता है मुश्किलों में, कठिनाइयों में। अतः चाहे हम जिस रिलीजन के हों, हर रिलीजन में भगवान है भाई, थोड़ा उससे मिलना, उसके बारे में सोचना, उससे प्रेरणा लेना, बहुत शिक्षा मिल जाती है। खैर, ये रही आज की बात। अगले एपिसोड में हम कुछ नई बातें करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।